डुग्गू की न्यूटर सर्जरी के बाद बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये सर्जरी सेफ होती है, सर्जरी के बाद क्या अपडेट्स थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। लास्ट व्लॉग का अपडेट ये था कि डुग्गू को हम सर्जरी के बाद घर ले आए थे, बट एनेस्थीसिया का असर उस पर कई घंटों तक रहा। वो कई घंटों तक हम लोगों को बिल्कुल भी पहचान नहीं रहा था, ना वो घर वालों से कोई बात कर रहा था और बहुत ही वियर्ड बिहेवियर कर रहा था। लेकिन डॉक्टर कह रहा था ये बहुत ही नॉर्मल होता है सर्जरी के बाद। पहले तो मैं इस सर्जरी के बिल्कुल ही खिलाफ थी कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बट जब मैंने प्रैक्टिकली खुद इन चीजों को फील किया तब मैंने पाया कि ये सर्जरी कराना बहुत ही जरूरी होता है आपके पेट कैट्स के लिए। नहीं तो आपके पेट कैट्स रात भर चिल्लाते रहते हैं, घर से भागने की कोशिश करते हैं और रोते रहते हैं, और अगर वो बाहर चले भी जाते हैं तो दूसरे कुत्ते बिल्लियों के शिकार होकर आधे से ज्यादा बिल्ले मर जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी डुग्गू के साथ ऐसा कोई चीज हो। सर्जरी के बाद डुग्गू को कुछ दवाइयां मिली जो उसके स्टिचेस पर लगानी थी, कुछ उसको खिलानी थी और कुछ उसको काम रखने के लिए एक दो स्प्रे दिए गए थे, लेकिन वो काम वाला स्प्रे बिल्कुल भी वर्क नहीं किया उस पे। आने वाला अगला एक वीक मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था, क्योंकि डुग्गू को एक्स्ट्रा केयर की नीड थी। रोज सुबह सुबह उसको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स लगवाने जाना था और उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी थी। और 24/7 डुग्गू के गले में अनकंफर्टेबल कोन लगा के रखना था ताकि वो अपने बाउंड को बिल्कुल भी लीक ना करे। ये स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने मना किया था, बट डुग्गू बार बार इस कोन को हटा देता था किसी टेक्निक से, और रात भर दिन भर मुझे डुग्गू को देखना पड़ता था जाग जाग के कि वो अपने बाउंड को बिल्कुल भी लीक ना करे। ये कॉर्लर डुग्गू बार बार हटा दे रहा था, इसलिए मैं उसके लिए एक नया कपड़े वाला कॉर्लर लेके आई ताकि उसके लिए वो कंफर्टेबल रहे, बट डुग्गू उसको भी हटा दे रहा था, इसलिए मुझे तो कंटिन्यू उसको देखना पड़ रहा था। पर एक बात तो मैंने सीखी कि अगर आप किसी पेट को अडॉप्ट करते हो तो एक जिम्मेदार पर्सन तो आप बन जाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।